राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका माघ मास की इस पवित्र कथा में आप सबका अभिनंदन और स्वागत है। आइए आज हम माघ मास के आगे की कथा का प्रसंग सुनेंगे कि विकुंडल ने यमदूत से क्या कहा। इस बारे में आज की कथा में हम सुनेंगे। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के समान पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा प्रिय बोलना सज्जनों का स्वभाव होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बताइए कि किस प्रकार से मेरे भाई जो नरक में पड़ा हुआ है उसका उद्धार कैसे हो सकता है। तब दूत कुछ देर तक सोचने लगे। तब दूत ने कहा कि तुम पिछले जन्म के जो तुम्हारे पुण्य थे उनका कुछ भाग अपने भाई को दे दो, तब उसका वहाँ से उद्धार होगा। तब विकुंडल कहने लगा कि हे प्रभु, आप ये बताइए कि मैंने पिछले जन्म में क्या पुण्य किया था और उसका क्या फल है, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। एक बार 4 ब्राह्मण थे जो बिल्कुल भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। उन्हें मोह माया से कोई मतलब नहीं था। उन्हें पत्थर और सोने को समान समझते थे। उन्होंने किसी का कोई बुरा नहीं किया। सदैव भगवान की कृपा का मानकर वो भगवान की भक्ति किया करते थे। जो कोई कुछ मिल जाता था खाने के लिए तो खा लेते थे, नहीं भी मिला तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो शांति के साथ अपनी तपस्या करते रहते थे, भगवान का भजन पूजन करते रहते थे। एक बार वो भ्रमण करने के लिए निकले और उन्होंने मौन धारण करके संसार में वो घूम रहे थे। वो चारों महात्मा तुम्हारे घर भी आए। जब तुमने उन्हें देखा तुमने बड़े आंखों में आंसू भरकर उन्हें अपने घर बुलाया और कहने लगे कि भगवान आप यहाँ पधारिए। वो सब चारों तो भूखे थे, तो तुमने बहुत सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनवाया और फिर उन चारों को भरपेट भोजन कराया और तुमने उनकी बड़ी सराहना करी। तुमने कहा, हे प्रभु, मेरा भाग्य धन्य है जो आज आप सब मेरे घर में अतिथि बनकर आए हैं। आप मेरे विष्णु के समान हैं और उनके चरणों में लेट गया। मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया, ऐसे बार बार कहने लगा। और उस रात तुमने उन चारों को अपने घर में स्थान दिया। उनके शयन करने की तुमने वहाँ व्यवस्था करी और इस तरह से तुम्हारा वह पवित्र घर पवित्र बन गया और भी पवित्र बन गया, क्योंकि तुमने सन्यासियों की सेवा करी। उससे जो तुम्हें पुण्य मिला उसका कोई वर्णन करने में समर्थ नहीं है। इतना भरपूर पुण्य मिला उस अतिथि सेवा से, वो भी सन्यासी और भगवान के भगत थे। तब दूत कहने लगे कि उसका पुण्य इतना है कि कोई शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो उसमें से थोड़ा सा पुण्य का भाग अपने भाई को दे दो, तो उसे नरक की उसे मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह से विकुंडल खुश हो गया और उसने संकल्प लेकर अपने जो पुण्य था उसका वो अपने भाई को दे दिया। इस तरह से उसका भाई भी नरक से छूट गया और वह भी अपने भाई के साथ भगवान विष्णु के धाम में रहने लगा। इस प्रकार से जो कोई भी यह इतिहास को पढ़ता है, सुनता है, उसे गौदान के बराबर का फल प्राप्त होता है। तो देखो साथियों, हम सबको गौदान के बराबर फल मिल गया सिर्फ माघ मास की कथा सुनाने से और सुनने से। तो इस तरह से हमें भी माघ मास का ये जो पवित्र महीना है इसका पुण्य हमें भी मिलेगा। इस कथा को आगे भी शेयर करें और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। इस तरह से हम माघ मास की ये जो कथा है इसकी कथा का भाग, इसका पुण्य हमें और लोगों को भी देना चाहिए। इस तरह से जैसे हमें पुण्य मिला वैसे और लोगों को भी पुण्य मिलेगा। तो फिर हम ये माघ मास की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। कल की कथा में हम आगे का प्रसंग सुनेंगे। तब तक के लिए आप खूब नाम जाप करते रहिए और प्रेम से कहते रहिए,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। मिलते हैं कल की कथा में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की कथा में।